नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में केस में पुलिस ने 400 लोगों पर कर दी FIR। 56 एकड़ जमीन कब्जे पर विवाद हुआ। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के कोयनारा गाँव में ग्राम सभा के दौरान पुलिस पर हुए हमले के मामले में जाँच शुरू की गई और इस मामले में लापुंग थाना में पूर्व नक्सली पुनई उरांव समेत 56 नामजद और 400 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि कोयनारा गांव में जमीन विवाद को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। थाना प्रभारी संतोष यादव पर हमला किया गया। पंचायत के दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला किया। तलवार, तीर और लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया। अगली खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से 4 किलो चांदी की लूट, 4 राउंड फायरिंग की गई। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक की एक ज्वेलरी दुकान में हथियार से लैस 6 नकाबपोश ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 3 पहाड़ हाथीगढ़ निवासी अजीत शर्मा कल्याणचक में अपनी ज्वेलरी दुकान में थे। तभी 3 बाइक से 6 नकाबपोश अपराधी दुकान में घुसे और दुकान में रखी लगभग 4 किलो चांदी और 2 भरी सोने के जेवरात लूट लिए। अगली खबर, झारखंड में कोविड संक्रमण पर मॉक ड्रिल का आयोजन। झारखंड के अस्पतालों में कोविड के नए वेरिएंट्स के बढ़ते मामले के मद्देनजर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने और कोरोना जैसे लक्षणों वाले मरीजों की जांच के निर्देश दिए हैं। अब तक राज्य में 5 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4 स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के नए वेरिएंट्स के कारण देश भर में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए झारखंड के अस्पतालों में एहतियाती तौर पर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को स्थिति पर निगरानी और कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों वाले मरीजों की जांच एवं मॉनिटरिंग करवाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में गिग वर्कर्स के हक में कानून लाएगी सरकार। कैबिनेट ने दी है मंजूरी। ऑनलाइन सामान की डिलीवरी या फिर इस तरह के काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा और उनके वाजिब अधिकारों को झारखंड सरकार कानूनी तौर पर संरक्षण देगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि इस विधेयक का नाम द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2025 रखा गया है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने पाकुड़ बड़हड़वा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर वाया कुसुमा फाटक पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण करने का फैसला किया है। ये काम ग्रामीण कार्य विभाग से लेकर पथ निर्माण विभाग को दे दिया गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। अगली खबर, आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का मिला जुला असर दिखा। बता दें कि रांची में सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के तहत एक रैंप के निर्माण के विरोध में विभिन्न संगठनों के आह्वान पर आयोजित झारखंड बंद का राज्य में मिला जुला असर दिखा। इस दौरान प्रोटेस्टर्स ने शहर के कई सड़कों को जाम कर दिया। प्रोटेस्टर्स ने राज्य की राजधानी रांची को हजारीबाग, गुमला और डाल्टनगंज से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुए हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार ने जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी। 504 पद समाप्त किए गए। झारखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 504 पद समाप्त किए गए, जबकि 36 नए पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया। इससे सालाना 24 करोड़ रुपए की बचत होगी। अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 12 निर्णय किए गए हैं। इनमें से एक निर्णय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी देने से संबंधित था। अगली खबर, बकरीद से पहले डीजीपी का आदेश। झारखंड में इन चीज़ों पर लगा दी गई रोक। बकरीद पर्व को लेकर झारखंड में कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधित तैयारियों की डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। बैठक के दौरान डीजीपी ने सोशल मीडिया पर निगरानी का आदेश दिया। साथ ही डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर रोक लगाने का भी आदेश दिया गया है। डीजीपी ने आदेश दिया कि बीते सालों में बकरीद या अन्य मौके पर
सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में दर्ज कांडों की स्थिति की जानकारी ली। बकरीद के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपेक्षित निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, एसीबी ने कारोबारी विनय सिंह को फिर से भेजा नोटिस, 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबी कारोबारी विनय कुमार सिंह को फिर से पूछताछ करने के लिए नोटिस भेज दिया है। इस बार उन्हें 6 जून को एसीबी मुख्यालय में बुलाया गया है। मालूम हो कि इससे पूर्व एसीबी ने 26 मई को विनय कुमार सिंह को नोटिस भेजा था और उन्हें 30 मई की सुबह 11:30 बजे पूछताछ करने के लिए आने को कहा गया था। अगली खबर, सदर अस्पताल में 9 सैंपल की जांच, 2 में कोविड संक्रमण की पुष्टि। राजधानी रांची में कोविड संक्रमण बढ़ रहा। बीते एक सप्ताह से हर दिन एक संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे। 9 सैंपलों की जांच में 2 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 6 हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने जानकारी दी है कि रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में 2 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि मरीज की स्थिति स्थिर है और उसमें किसी तरह के लक्षण नहीं है। अगली खबर, राज्यपाल ने तत्कालीन ओएसडी के व्यवहार पर जताई चिंता। हाईकोर्ट के सीजे के संज्ञान में लाने का दिया था निर्देश। बता दें कि राज्यपाल सचिवालय के उप सचिव सागर कुमार ने 29 अप्रैल को पत्र लिखकर झारखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक से राज्यपाल के तत्कालीन ओएसडी मुकुल चंद्र नारायण की शिकायत की थी। उन्होंने पत्र में लिखा कि झारखंड हाईकोर्ट की अधिसूचना पर 8 अप्रैल को मुकुलेश चंद्र नारायण का तबादला देवघर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर किया गया था। उन्हें राज्यपाल सचिवालय से 11 अप्रैल को विरमित कर दिया गया था, लेकिन वो अनधिकृत रूप से काम करते रहे। अगली खबर, सदर अस्पताल रांची में जल्द ही प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी। न्यूरो नेफ्रो पल्मोनरी समेत 12 विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। सदर अस्पताल रांची में पिछले 2 सालों में 1 दर्जन से अधिक सुपर स्पेशलिस्ट विभाग संचालित हैं। कई बार विशेषज्ञों से चिकित्सकीय परामर्श के लिए रिम्स में रोगियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन सदर अस्पताल में मरीजों को वहां से ज़्यादा लाभ मिल रहा। इसी कड़ी में मरीजों के लिए जल्द प्लास्टिक सर्जरी विभाग की शुरुआत भी होने वाली है। प्रबंधन इस विभाग को शुरू करने के लिए अपने स्तर से तैयार है और सिविल सर्जन ने 12 विभागों के लिए 20 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है। अगली खबर, रांची के हरमू में जिन खाली जगहों पर लोग कचरा फेंकते थे वहां अब सैकड़ों पेड़ लगा दिए गए। पूर्व पार्षद अरुण कुमार झा एवं उनकी टीम हरमू के विभिन्न इलाकों में पिछले 10 साल से पौधारोपण अभियान का आयोजन कर रहे। उन्होंने बताया कि करीब 10,000 पौधे लग चुके हैं। इनमें फलदार, शो प्लांट एवं फूल के पौधे शामिल हैं। इस बार हरमू एवं शहर के कई पार्कों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5,000 पौधे लगाकर हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के हमारी कॉलोनी, सोसाइटी एवं मोहल्ले के बुजुर्ग एवं होमगार्ड के जवान भी शामिल होंगे। मेरे घर के ठीक सामने करीब 100 पौधे आज से 10 साल पहले लगाए गए थे। सारे पौधे आज बड़े होकर छायादार पेड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत। एक बाइक पर थे 5 लोग सवार। पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। रात जपला छतरपुर मेन रोड पर चौचाटान गांव के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही i20 कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सवार सभी लोग घटनास्थल से कुछ दूरी पर कार छोड़कर फरार हो गए। अगली खबर, सिंहभूम चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की और मुलाकात करके विभिन्न मांगों की ओर उनका ध्यानाकृष्ट करवाया। इनमें प्रोफेशनल टैक्स के सरलीकरण, जमशेदपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 4 सर्कलों में उच्चाधिकारियों की जल्द नियुक्ति एवं वर्ष 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद कार्य संवेदकों को इसके मुताबिक झारखंड में भुगतान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाते हुए उनका ध्यानाकृष्ट करवाया। इस दौरान मानद महासचिव मानव केडिया ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे झारखंड राज्य में अविराज्य कर विभाग में सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं। जमशेदपुर डिवीजन के 5 सर्किल में से 4 सर्किल में पिछले कई महीनों से अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो पाई है। अगली खबर, दुमका में विधायक आवास के समक्ष धरना देकर जलसैयाओं ने सौंपा मांग पत्र। झारखंड प्रदेश जलसैया यूनियन की जिला कमेटी के बैनर तले जिला अध्यक्ष रजनी मिर्धा के नेतृत्व में जामा के विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी के आवास के समक्ष धरना दिया गया।
बाद में 7 मांगों से जुड़ा ज्ञापन विधायक के नाम से उनके प्रतिनिधि बिरंतियुस किस्कू को सौंपा गया। विधायक के नाम दिए गए मांग पत्र में बढ़ोतरी किए गए मानदेय लागू करवाने, लंबित बकाया मानदेय महीने की 5 तारीख तक मानदेय दिए जाने, बीमा योजना से जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन से विकास कार्य जल सैया माध्यम से करवाए जाने की मांग की गई। प्रमंडलीय संरक्षक विजय कुमार दास ने कहा कि जल सैया को अपने अधिकार के लिए एक होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अगली खबर, जामताड़ा में बेटा करता था साइबर ठगी, पिता एटीएम से निकालता था पैसे। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी के दौरान बाप बेटे समेत 4 शातिर साइबर ठगों को रंगे हाथों दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में आया नारायणपुर थाना क्षेत्र के मातोडी का रहने वाला शेख मुजाहिद हुसैन साइबर ठगी की घटना को अंजाम देता था। उसका पिता शमसुद्दीन शेख ठगी के पैसे को अलग अलग बैंक खातों के जरिए एटीएम से निकासी करने का काम किया करता था। इनके साथ दबोचा के आरोपित सलाउद्दीन अंसारी कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के अमराटांड़ का रहने वाला है। चौथा साथी इम्तियाज फैजी इसी थाना क्षेत्र के फोफनाद गांव का रहने वाला है। सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, लोहरदगा में धड़ल्ले से हो रहा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल। बता दें कि 2022 में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद लोहरदगा जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। प्रतिष्ठित दुकान से लेकर बाजार और फुटपाथ की दुकान और खोमचे में हर जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा। जब प्रतिबंध की घोषणा हुई थी तब कुछ दिन खूब छापेमारी अभियान चला और इस्तेमाल करते पाए जाने पर दुकानदारों पर जुर्माना तक लगाया गया। पेपर बैग और जूट बैग के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। साथ ही जूट बैग का वितरण भी किया गया। कुछ दिन प्रतिबंध का जोर रहा। दुकानदार लुका छुपी करके अपने ग्राहकों को पॉलीथीन तब भी देते नजर आए थे। कुछ दिन सब ठीक चला, लगा अब सिंगल यूज पॉलीथीन की विदाई हो जाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की तेजी, 81,600 पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार में 5 जून को तेजी दर्ज की गई है। सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक की बढ़त के साथ 81,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की तेजी है। ये 24,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट दर्ज की गई है। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयर में ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही।